बार की बात है। रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में अर्जुन, उसकी पत्नी मंजू और उसकी बेटी मीना रहते थे। अर्जुन को कुछ जरूरी काम से शहर जाना पड़ गया। मीना वैसे तो बहुत ही चंचल थी, पर वह बहुत जिद्दी थी। माँ, मुझे मेरे कमरे के लिए एक आईना चाहिए। मेरी सभी सहेलियों के पास खुद के आईने हैं। हमारे घर में है तो आईना, तुझे अलग से क्यों चाहिए? मुझे चाहिए तो चाहिए बस। पापा तो कभी भी मेरी बात को नहीं टालते। हाँ तो ठीक है, अपने पापा से ही मांग लेना। मैं तो नहीं दिलाऊंगी तुझे आईना। अच्छा, नहीं दिलाओगी आईना मुझे? मैं भी खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम मेरे लिए आईना नहीं लाती। मीना अपनी माँ से रूठ जाती है और एक दिन तक कुछ भी नहीं खाती, ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती। खाना खा लो बेटा, नहीं तो तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी। इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं खाना। जब तक आईना नहीं लाओगी मेरे लिए, तब तक बात भी मत करो मेरे से। मंजू को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर वह थक कर खुद ही हार मान लेती है और मीना के लिए बाजार से एक बहुत सुंदर और बड़ा सा आईना लेकर आती है। मीना, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे हाँ, यही वाला तो चाहिए था मुझे आईना। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। इसे तो मैं मेरे बिस्तर के सामने लगाऊंगी। अच्छा, अब तो खुश है। चल, अब तू खाना खा ले। मीना खुशी से फूली नहीं समाती और वह आईने को अपने कमरे में लगा देती है। रात को जब मीना सोने लगती है तो अचानक से आईने में से तेज चमकीली रोशनी आने लगती है। मीना रोशनी की तरफ आकर्षित होकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन अचानक से आईने से रोशनी आनी बंद हो जाती है। अभी तो यह आईना चमक रहा था, अब क्या हुआ इसे? मीना थोड़ी देर आईने के सामने खड़ी रहती है और देखते ही देखते आईने में मीना का चेहरा बदलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मीना को अपनी परछाई की जगह एक भयानक सी चुड़ैल आईने में दिखने लगती है। मीना बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, मम्मी, मम्मी, आईने में कोई है, बचाओ, बचाओ। तभी आईने के अंदर से दो हाथ बाहर निकलते हैं और मीना को आईने के अंदर खींच लेते हैं और मीना आईने की दुनिया में चली जाती है। मीना आईने की दुनिया में देखती है कि उसके सामने तीन चुड़ैलें खड़ी हैं। यह मेरा शिकार है, मैंने पकड़ा है इसे, मैं खाऊंगी इसको। नहीं, यह मेरा शिकार है, इसको तो मैं ही खाऊंगी। तुम दोनों चुप हो जाओ, हम मिलकर खाएंगे इसको। मम्मी, मम्मी, बचाओ, बचाओ। मीना जोर जोर से रोती है। तीनों चुड़ैलें मीना को खाने के लिए आपस में झगड़ने लग जाती हैं। तीनों का झगड़ा सुलझता ही नहीं और उनकी बहस बढ़ती रहती है। मीना मौका देखकर भाग जाती है। हम यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हैं, वो देखो, लड़की भाग रही है। देख क्या रही है, पकड़ उसको, शिकार कहीं हाथ से न निकल जाए। तीनों चुड़ैलें मीना का पीछा करती हैं, लेकिन मीना चुड़ैलों से बहुत आगे निकल जाती है। भागते भागते मीना एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है। तभी पीछे से दो हाथ मीना को पकड़ लेते हैं। मुझे मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। अरे बेटा, मैं तुझे क्यों खाऊंगी? घबराओ मत। मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई? वो मैं आईने के सामने खड़ी थी तो एक चुड़ैल ने मुझे खींचकर यहाँ पहुंचा दिया। मुझे घर जाना है, मुझे नहीं मरना। बेटा, रो मत, यह आईने की दुनिया है और इस दुनिया में तीन शैतानी चुड़ैलों का राज है। लेकिन इस पेड़ के नीचे वो तुम्हें नहीं मार सकती, क्योंकि ये एक पवित्र पेड़ है।
चुड़ैल जैसे ही इसके पास आएंगी खुद ही जलकर मर जाएंगी। मुझे तो मेरी माँ के पास जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। पहले चुप हो जाओ बिल्कुल और मेरी बात ध्यान से सुनो। कई साल पहले मुझे भी चुड़ैल ने इस दुनिया में खींच लिया था और मैं भी बचते हुए भागते भागते इस पेड़ के नीचे आ गई थी। चुड़ैलों ने मेरा पीछा किया, लेकिन वो जैसे ही इस पेड़ के पास आई तो जलने लगी। कई दिनों तक उन्होंने मुझे घेरे रखा, लेकिन मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं गई। तभी उनमें से एक चुड़ैल बोली, सुन लड़की, इस पेड़ से थोड़ी ही दूर एक मंदिर है और उस मंदिर के पीछे एक नदी है। अगर तू उस नदी में कूद जाए तो तू वापस असली दुनिया में पहुंच जाएगी, लेकिन तुझे इस पेड़ से दूर जाना पड़ेगा। तो तुम वहां क्यों नहीं गई? लेकिन चुड़ैल झूठ भी तो बोल सकती है। अगर तुम इस पेड़ से दूर जाती तो वो तुम्हें मार देती। हाँ, इसीलिए तो मैं इस पेड़ से दूर नहीं गई। इस आईने की दुनिया में चुड़ैल झूठ नहीं बोलती। चुड़ैल ने मुझे इसलिए ये रास्ता बताया था जिससे कि मैं इस पेड़ से दूर हो जाऊं और वो मेरा शिकार कर सके। मुझे भी यहाँ कई साल हो गए, मेरी उम्र हो चली है अब वो मुझे मार भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं उन चुड़ैलों को तुम्हारा शिकार नहीं करने दूंगी। मैं मदद करूंगी तुम्हारी यहाँ से बाहर निकलने में। पर वो कैसे? हम जैसे ही इस पेड़ से दूर होंगे चुड़ैल हमें मार देंगी। चुड़ैल बस पहुंचने ही वाली होगी यहाँ पर। मैं उन्हें रास्ते में ही रोकती हूँ। वो मुझे देखकर मुझ पर हमला करेंगी। तुम अपनी पूरी ताकत से उस मंदिर की तरफ भाग कर जाना। जितनी जल्दी हो सके तुम उस नदी में कूद जाना। नहीं, नहीं, तुम ऐसा मत करो। कोई और रास्ता जरूर होगा जिससे कि तुम्हारी जान भी बच सके और हम दोनों यहाँ से बाहर निकल सके। कोई और रास्ता नहीं है। बातों में समय मत बर्बाद करो। मैं ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगी उनको। उनकी आवाज आने लगी है, वो पास ही में है। तुम जल्दी से भागो। मीना बुढ़िया की बात को मान लेती है और मंदिर की तरफ भागने लगती है और बुढ़िया उन चुड़ैलों के सामने पहुंच जाती है। हा हा हा, बुढ़िया, आज तो तू गई। इतने वक्त से तुझे उस पवित्र पेड़ ने बचा कर रखा था। जल्दी से खा लो इसको, कहीं ये भी ना भाग जाए। चुड़ैलें उस बुढ़िया को थोड़ी ही देर में मारकर उसका सारा खून पी जाती हैं। तभी उनमें से एक चुड़ैल बोलती है, अरे वो देखो, वो लड़की भाग रही है, पकड़ो उसे। चुड़ैल मीना का पीछा करने लगती हैं। मीना बहुत तेज दौड़ते हुए मंदिर में पहुंच जाती है। जैसा कि मीना को बुढ़िया ने बताया था, मीना को नदी दिख जाती है और वह नदी में कूद जाती है। मीना नदी में गिरते ही बेहोश हो जाती है और जब मीना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो बिस्तर पर लेटी हुई है। क्या यह एक सपना था? माँ, माँ। हाँ बेटा, उठ गई। चल स्कूल के लिए तैयार हो जा। मीना आईने की तरफ जाती है तो आईने में से तेज रोशनी फिर से चमकने लगती है। मीना बिना कुछ सोचे समझे आईने को उठाकर जमीन पर जोर से पटकती है और आईना टूटकर बिखर जाता है। आईने के टूटने की आवाज सुनकर मंजू मीना के कमरे में आ जाती है। माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने आईना तोड़ दिया और मैं अब कभी भी तुमसे नहीं रूठूंगी और कभी भी कोई जिद नहीं करूंगी।